वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सीरीज को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9.4 तक कर चुके थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9.4 को देखने वाले हैं। उसके बाद जो है 9.5 को भी देखेंगे आज, और जो है एग्जाम्पल नंबर 9.6 को भी हो सके तो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.4 से। तो 9.4 एग्जाम्पल क्या है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है एक फोर्स जो है 5 न्यूटन का किसी बॉडी में लगाया जा रहा है ना, जिस बॉडी का मास जो है वो m1 है। ठीक है, कोई एक बॉडी है m1 जिसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन हम लोग उसको मान सकते हैं, अगर ये मास को हम लोग m1 माने हैं तो एक्सेलरेशन को a1 मान लेते हैं और इसको हम लोग लिख ले रहे हैं क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी फोर्स को जब किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाया जा रहा है जिसका मास है वो m2 है, ठीक है, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग a2 मान रहे हैं और एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वेर टाइड टुगेदर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ये मास m1 और इस मास m2 को कंबाइन कर दिया जाए, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये दोनों मास में जो है 5 न्यूटन का फोर्स को लगाया जा रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद एक बॉडी में जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे बॉडी में जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों बॉडी को कंबाइन कर दिया जाए इस तरह से, तो इसका जो है एक्सेलरेशन क्या होगा। ये दोनों बॉडी को कंबाइन कर दिया जाए और फिर यही न्यूटन मींस इतना ही न्यूटन का फोर्स, 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाया जाए इसमें, तो इस दोनों बॉडी का जो है कंबाइंड फॉर्म है उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। यह चीज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कंबाइंड बॉडी का जो है एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये मास m1 और ये मास m2 मास के बारे में हमको इंफॉर्मेशन लाना होगा। तो इस मास का इंफॉर्मेशन हम कहां से ला सकते हैं? तो देखिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? F इज इक्वल टू m इंटू ए। न्यूटन्स का सेकंड लॉ में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहीं से हम मास को निकाल सकते हैं। मास विल बी व्हाट, मास का एक्सप्रेशन यहां से क्या हो जाएगा कि दैट फोर्स विल बी डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन एंड इट विल गिव अस द मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पर अगर मास m1 हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मास m1 विल बी F बाय A1 दैट इज 5 न्यूटन। F क्या है, 5 न्यूटन है और एक्सेलरेशन कितना है A1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद जो है हमको जो मिलेगा वो 0.5 kg होगा। मीन्स 0.5 kg इस बॉडी का मास होगा। m1 का मास जो है मीन्स m1 बॉडी जिसका हम लोग मास m1 माने थे फर्स्ट बॉडी का, उसका जो है मास है वो 0.5 kg या फिर 0.5 kg होगा। यहां से निकाल लिया हम लोग। इसी तरह हम लोग m2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना।
m2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स बाय a2। इसी तरह m2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एक्सेलरेशन a2 एंड इट विल बी व्हाट, फोर्स 5 न्यूटन का है एंड द एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 5/20 ये कितना देगा हम लोगों को, 0.75 kg है ना। देखिए ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 दैट इज it will be what, it will be 0.25 kg, it will be 0.25 kg। ठीक है, यहां से जो मास आएगा वो आ जाएगा कितना, 0.25 kg। तो यहां से हमको मास m1 भी मिल गया 0.5 kg, मास m2 भी मिल गया दैट इज 0.25 kg। तो मास m1 प्लस m2 ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 0.5 kg प्लस 0.25 kg, it will be what, 0.75 kg, means the combined mass will be what, 0.75 kg। कंबाइंड मास हो जाएगा दोनों बॉडी का, वो हो जाएगा 0.75 kg। अब इस कंबाइंड बॉडी का हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो F/m, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हियर द फोर्स इज व्हाट, 5 न्यूटन, 5 ही न्यूटन का फोर्स लगेगा उस कंबाइंड बॉडी में भी। तो देखिए यहां से हम 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.75 kg है ना, और यहां से जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने के बाद हमको जो मिलेगा वो होगा 0.666 और ये कंटिन्यू 66 चलता जाएगा, और ये जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटन एज व्हाट, it will be 6.666 meter per second square. So it can be written as 6.67 meter per second square. So we can say that if the two masses were tied together, the acceleration will be what, 6.67 meter per second square. Means after the combination of two bodies, the acceleration will be produced, that is 6.67 meter per second square. अब हम लोग चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर, है ना, that is 9.5। अगला जो न्यूमेरिकल है हम लोगों के पास, that is एग्जाम्पल नंबर 9.5, the velocity time graph of a ball of mass 20 ग्राम। मास यहां पर दिया हुआ है बॉल का 20 ग्राम, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लॉन्ग टेबल में जो है एक बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। और उसका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है ना, ये फिगर में आप देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर एक्स एक्सिस में जो है टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस में जो है हम लोगों को वेलोसिटी दिया गया है। एक्स एक्सिस में जो टाइम दिया गया है वो हम लोग को सेकंड में दिया गया है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एंड जो वेलोसिटी हम लोग को दिया गया है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है, जो कि एक एसआई यूनिट नहीं है, तो हमको उसको सबसे पहले चेंज करना होगा एसआई यूनिट में, है ना। तो यहां पर ग्राफ से हम लोग दो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि द टाइम कितना है, 10 सेकेंड का, है ना, और जो वेलोसिटी है वो है कितना, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। उस टेबल को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब है
कि वो टेबल जो है कितना फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा उस बॉल के लिए कि वो बॉल जो है उस टेबल पर रुक जाएगा। एक बॉल जो है वो 20 ग्राम का है, किसी एक टेबल में रोल कर रहा है, लॉन्ग टेबल है ना, और उसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसमें पूछा जा रहा है कि वो बॉल जो है, इस बॉल को रोकने के लिए वो टेबल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा कि वो बॉल जो है रुक जाएगा, और समय दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड का। तो इसमें हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे जो पैरामीटर्स है, गिवन पैरामीटर्स, उसको हम एसआई यूनिट में चेंज करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग वो काम करेंगे, उसके बाद हम लोग फोर्स का बात करेंगे। तो जो है मास का एसआई यूनिट जो है वो केजी है, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए ग्राम से हम लोग केजी में जब चेंज करते हैं तो वो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 0.02 केजी। तो ये मास हमारा हो जाएगा 0.02 केजी, है ना। इसी तरह हम अगर वेलोसिटी को सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा जो है ये 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी 0.02 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड। तो हमारा वेलोसिटी आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड, मास आ गया 0.02 केजी, और हमको टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड का। निकालना हमको फोर्स है ना, फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। अगर ये बॉडी जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रुकने के बाद जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको जो है हम लोग फोर्स वाला एक्सप्रेशन पे पुट कर सकते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन का सेकेंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास हम लोगों का कितना है यहां पर 0.02 केजी, ये मास है हमारा। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी, तो यहां पर देखिए v 0 है, 0 माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, दैट इज द टाइम, है ना। एंड इट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर दिस बॉडी, है ना। यहां पर v हम पुट करेंगे तो वो 0 होगा, तो 0 माइनस समथिंग वो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इसीलिए हम उसको पुट नहीं कर रहे हैं। यहां से हम लोगों को जो है ये जो है जब इसको डिवाइड देंगे तो हम लोगों को जो है यहाँ पर f का जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो होगा 0.02 केजी, है ना, इनटू इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, 0.2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो आ जाएगा। अब जो है ये फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, यहां से फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि माइनस में आएगा, है ना। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0.0004 न्यूटन, है ना। तो यहां पर से हम लोग फोर्स का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 0.0004 न्यूटन, है ना। तो ये जो माइनस साइन है वो हमको बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में बॉल जो है वो जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिशन डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अपोजिशन डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसा कि हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के समय ही इस चीज को बता दिए थे कि यहां पर जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा फोर्स लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है ना। तो यहां पर से हम लोग को ये नेगेटिव साइन इस चीज को दिखा रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.6 की ओर।
अब हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन है दैट इज एग्जांपल नंबर 9.6, वो है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 2 kg। एक 2 kg के गन से, एक 2 kg के पिस्टल से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है और उस बुलेट का वजन है 20 ग्राम। एक 2 kg का पिस्टल से किसी एक बुलेट को फायर किया जा रहा है। बुलेट का जो वेलोसिटी हो रहा है वो 150 मीटर पर सेकेंड है और जो बुलेट का वजन है वो 20 ग्राम है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। रिकॉइल वेलोसिटी मींस वो पिस्टल जो है वो कितने वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर झटका देगा, है ना। तो अभी एक बंदूक का हम फिगर बना के उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का कोई एक बंदूक है ना, और इसका जो मास है, इसका जो मास है वो 2 kg है। मास इसका कितना है? 2 kg है। और जो बुलेट फायर किया जा रहा है यहां से, है ना, जो बुलेट फायर किया जा रहा है इसका जो मास है वो 20 ग्राम है और इसका जो वेलोसिटी है बुलेट का वो 150 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कि बुलेट के फायर होने के बाद ये गन जो है किस वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर झटका देगा, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, है ना। तो वो किस वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर झटका देगा। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है, देखिए पिस्टल को अगर हम मास m1 मान ले, है ना, इसको अगर हम m1 मान ले तो हमको बुलेट को क्या मानना पड़ेगा? m2 मानना पड़ेगा, है ना। तो हम पिस्टल को अगर m1 मान ले और इसको अगर m2 मान ले, ठीक है, तो जो है ये अब हम यहां से इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू व्हाट? 2 kg, है ना, और m2 इज व्हाट? 0.02 kg, है ना। हम 20 ग्राम को इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में चेंज करके दिखाएं कि इस तरह से kg में हम चेंज कर सकते हैं। इसको आप यहां पे देख सकते हैं कि 0.02 kg लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इस बुलेट का जो वेलोसिटी है ना, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, है ना। यहां पर पिस्टल में जो है यहां पर एक जो है एक हैमर टाइप का रहता है जो कि यहां पे जो है इस बुलेट में जो है फोर्स लगाएगा, है ना। तो कॉलिजन यहां पर कहां होगा? यहां अंदर में कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन के बाद इसका जो वेलोसिटी हो रहा है वो 150 मीटर पर सेकंड हो रहा है। कॉलिजन के बाद मींस जब ये हैमर इस पे स्ट्राइक कर रहा है उसके बाद इसका वेलोसिटी हो रहा है कितना? 150 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सो वी कैन राइट हियर दैट v2 इज व्हाट? 150 मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्ट्राइक होने के बाद, है ना, कॉलिजन के बाद जो इसको झटका लगेगा दैट इज v1, है ना, वो हमको निकालना है। दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या था? 0 था। तो u1 विल बी 0 एंड u2 विल बी 0, है ना। पिस्टल फायर होने के पहले बुलेट भी रेस्ट में था और ये गन भी रेस्ट में था। बुलेट फायर होने से पहले ये गन भी रेस्ट में था और ये बुलेट भी रेस्ट में था। दैट्स व्हाई द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल एज वेल एज द बुलेट विल बी व्हाट? 0. Using these information we can find out the value of v1, that is the recoil velocity of the pistol. So we will use the conservation of momentum law here, है ना। हम लोग conservation of momentum में पढ़ चुके हैं क्या? m1 u1 plus m2 u2 will be equals to m1 v1 plus m2 v2, है ना। ये चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक में। और हम लोग वहां बोले हैं क्या कि द मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन विल बी इक्वल टू ईच अदर। मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन वो क्या होगा? बराबर होगा। तो
तो देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, चूंकि u1 और u2 दोनों जीरो है, तो यहां पर u1 और u2 का वैल्यू जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे वो पूरा जीरो कर देगा, पूरा एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा। तो हम लोगों के पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा, है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि m1 का वैल्यू जो है यहां पर क्या है, 2 kg है, तो m1 का वैल्यू यहां पर 2 kg हम पुट कर सकते हैं। और v1 का वैल्यू हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना है, तो v1 को ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस m2 का वैल्यू 0.02 kg है ना, इंटू 150 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी इक्वल्स टू 0। It will be equals to 0. Here we can write that 2v1 kg प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 15 टू जा 30 और 30 में 2 जीरो है ना, 30 में 15 टू जा 30 में 1 जीरो, 300 हो जाएगा। तो 300 में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा यहां पर, तो ये बन जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और वी कैन राइट हियर v1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -3 kg मीटर पर सेकेंड विल एंड अपॉन 2 kg, है ना। देखिए ये जो है LHS से जब RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है यहां पर, तो जैसे ही इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से अलग करेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे, तो वो डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, और यहां से ये kg कट जाएगा, है ना, और ये 2 3 में कट जाएगा। एंड यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट v1 विल बी इक्वल्स टू 1.5, दैट -1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड दिस विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, मींस ये पिस्टल का जो वेलोसिटी होगा वो इस बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यहां पर एक नेगेटिव टर्म आ रहा है ना। और ये नेगेटिव टर्म हमको बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पिस्टल है वो रिकॉइल वेलोसिटी होगा, वो पीछे की ओर जो है वो उसका मूवमेंट होगा। तो यहां पर ये आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स को देखे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से हम लोग 3 न्यूमेरिकल को किए, जो कि एनसीईआरटी बुक जो है वो क्लास 9 का जो एनसीईआरटी बुक है उसी में से है ना। एग्जाम्पल नंबर 9.4, 9.5 और 9.6 को हम लोग किए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें। चैनल पर नए होंगे अगर तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।